वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। आज के वीडियो में हम बायोलॉजी के अंतःस्रावी ग्रंथि का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें थायराइड ग्रंथि के बारे में डिटेल से जानेंगे। थायराइड ग्रंथि के बारे में यहाँ एक चित्र दी गई है, जिसमें हम यह देख सकते हैं कि थायराइड ग्रंथि जो होता है गर्दन में आपका वॉइस बॉक्स और ट्रेकिया के बीच में होता है, यानी विंड पाइप और वॉइस बॉक्स के बीच में अवस्थित होता है, जो कि देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड मध्य में अवस्थित होता है। किसके? तो लेरिंग्स और ट्रेकिया के मध्य में अवस्थित होता है। चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि के विषय में जीव विज्ञान का ग्रंथि के तहत पार्ट 2 में थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड। मनुष्य के शरीर में थायराइड ग्रंथि की संख्या एक होती है, पुरुष तथा महिला दोनों में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कि यह एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य के शरीर में जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है, उनमें थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। थायराइड ग्रंथि व्यक्ति की गर्दन में श्वसन नली के ऊपर तथा स्वर यंत्र के नीचे पाई जाती है, जिसको हमने चित्र में देखा हुआ है। थायराइड ग्रंथि तितली के आकार की होती है। कैसी होती है थायराइड ग्रंथि? तितली के आकार की होती है। थायराइड ग्रंथि 3 हार्मोन पैदा करती है। पहला हो गया ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसे T3 के नाम से जाना जाता है। दूसरा हो गया थायरॉक्सिन, जिसे कहते हैं, या फिर उसको अन्य शब्दों में टेट्रायोडोथायरोनिन कहा जाता है, जिसे T4 के नाम से जाना जाता है। तीसरा होता है कैल्सिटोनिन। आयोडीन T3 और T4 के मुख्य भवन ब्लॉकों में से एक है, यानी कि यह आयोडीन जो है मुख्य रूप से T3 और T4 में ही पाए जाते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे। एक होता है हाइपर थायराइडिज्म, जो कि ओवर एक्टिव थायराइड होता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा देखते हैं। हाइपर थायराइडिज्म ओवर एक्टिव थायराइड तब होता है जब आपकी थायराइड ग्रंथि हार्मोन थायरॉक्सिन का बहुत अधिक उत्पादन करती है। यह क्रिया कब होती है? जब थायराइड ग्रंथि जो है थायरॉक्सिन का बहुत अधिक उत्पादन करती है, तब हाइपर थायराइडिज्म होता है। दूसरा देखेंगे, इसी का पॉइंट नंबर 2, हाइपरथायराइडिज्म आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज कर सकता है, जिससे अनजाने में वजन कम हो सकता है और दिल की धड़कन तेजी से हो सकती है। दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। ठीक है, ये कुल मिलाकर के इसका मतलब यही है। अब एक होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है? शरीर बहुत कम थायरॉक्सिन पैदा करता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। बिल्कुल ठीक है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। मनुष्य के शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। बिल्कुल ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोटीन का बना होता है, अर्थात थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोटीन हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। शरीर में आयोडीन की कमी के कारण थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कम होता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कम होगा। मनुष्य के शरीर में आयोडीन की अधिकता के कारण थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण अधिक होता है। अब वहीं पर क्या होता है कि आयोडीन की अगर अधिकता हो जाती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण अधिक होता है। आगे देखेंगे हम लोग कि इसमें पीयूष ग्रंथि का भी कार्य होता है। तो पीयूष ग्रंथि इसमें क्या कार्य करता है उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। थायराइड ग्रंथि में इसकी क्या भूमिका हो, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण में इसकी क्या भूमिका होती है। तो देखेंगे हम लोग पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला TSH हार्मोन थायराइड ग्रंथि को सक्रिय कर देता है और थायराइड ग्रंथि में थायरोनिन का निर्माण करता है। इसीलिए
TSH हार्मोन को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है? TSH हार्मोन निकलता है जो थायराइड ग्रंथि को सक्रिय कर देता है और थायराइड ग्रंथि में थायरोनिन का निर्माण करता है। क्या चीज़ का निर्माण करता है? थायरोनिन का निर्माण करता है। इसीलिए TSH हार्मोन को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। आगे चलेंगे, थायराइड ग्रंथि में आयोडीन थायरोनिन से जुड़कर या मिलकर थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। देखिए, थायराइड ग्रंथि में क्या होता है, आयोडीन जब थायरोनिन से जुड़ता है या मिलता है तभी थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य, थायरोक्सिन हार्मोन बाल्यावस्था में मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है। मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क का विकास जो होता है मुख्यतः 7 से 8 वर्ष तक ही होता है। तो यही थायरोक्सिन जो होता है हार्मोन बाल्यावस्था मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है। थायरोक्सिन हार्मोन शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। पॉइंट नंबर 3, थायरोक्सिन हार्मोन आधारी उपापचय दर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR होता है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को सामान्य से बढ़ा देता है। थायरोक्सिन क्या करता है? चौथा नंबर पॉइंट में, थायरोक्सिन हार्मोन कोशिका में थायरोक्सिन हार्मोन कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को सामान्य से बढ़ा देता है। यानी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को सामान्य से ये बढ़ा देता है। थायरोक्सिन हार्मोन मनुष्य के शरीर की कंकालीय वृद्धि करता है। छठा पॉइंट देखेंगे, यह शरीर में वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को बढ़ाता है। सातवां पॉइंट, यह रक्त में शर्करा, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड की मात्रा को कम करता है। आठवां पॉइंट, यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को बढ़ाता है जिससे रक्ताल्पता की रोकथाम होती है। यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन RBC के निर्माण को बढ़ाता है और यह रक्ताल्पता को क्या करता है कि रोकथाम भी करता है। अब देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन हड्डियों, पेशियों, लैंगिक और मानसिक विकास को ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। हड्डी, पेशी, लैंगिक और मानसिक विकास को भी ये नियंत्रित करता है। इसी नौवां पॉइंट का ही आगे देखेंगे हम लोग कि यह हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। यह शरीर के विकास के लिए जरूरी है। यह मानसिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से मनुष्य में होने वाले रोग कौन कौन से रोग होते हैं? तो गलगन रोग या घेंगा रोग, इसी को इंग्लिश में गॉइटर कहा जाता है। दूसरा देखेंगे, जड़ वामनता, जिसको इंग्लिश में क्रेटिनिज्म कहा जाता है। गलगन रोग या घेंगा रोग के बारे में हम लोग यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। गलगन रोग या घेंगा रोग, जिसे इंग्लिश में गॉइटर कहा जाता है, गलगन रोग को ही घेंगा रोग कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में गलगन रोग आयोडीन की कमी या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। आगे देखेंगे हम लोग कि मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन हार्मोन भी कम हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के शरीर में आयोडीन की जब कमी होती है तो थायरोक्सिन हार्मोन भी कम हो जाता है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि अत्यधिक मात्रा में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित करती है। इसलिए थायराइड ग्रंथि अत्यधिक मात्रा में थायरोनिन बनाने लगता है। ठीक है, फिर से इस पॉइंट को देखेंगे कि मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन हार्मोन भी कम हो जाता है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि अत्यधिक मात्रा में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH हार्मोन स्रावित करती है। इसलिए थायराइड ग्रंथि अत्यधिक मात्रा में थायरोनिन बनाने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मनुष्य के शरीर में थायराइड ग्रंथि में थायरोनिन अत्यधिक मात्रा में बनने के कारण थायरोनिन थायराइड ग्रंथि में जमा होने लगता है और थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है। थायराइड ग्रंथि का फूलकर बड़ा होना ही गलगन रोग या घेंगा रोग कहलाता है। कुल मिलाकर के बोलने का मतलब है कि थायराइड ग्रंथि में थायरोनिन अत्यधिक मात्रा में बनने लगती है। उसी के कारण थायरोनिन जो होता है थायराइड ग्रंथि में जमा होने लगता है और थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है और जब ये फूलकर बड़ी हो जाती है तो उसी को गलगन रोग या घेंगा रोग कहते हैं। गलगन रोग या घेंगा रोग का इलाज तो देखते हैं। इलाज के लिए रोगी को आयोडीन दिया जाता है। गलगन रोग या घेंगा रोग के इलाज के लिए रोगी को आयोडीन दी जाती है। जड़ वामनता या क्रेटिनिज्म, बाल्यावस्था में मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन कम बनता है। बाल्यावस्था में व्यक्ति के शरीर में
थायरोक्सिन हार्मोन कम बनने के कारण व्यक्ति के मस्तिष्क का अल्प विकास होता है। बाल्यावस्था में व्यक्ति के शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण व्यक्ति में बौनापन रह जाता है, यानी ड्वार्फिज्म रह जाता है। मस्तिष्क का अल्प विकास होने के कारण व्यक्ति मंदबुद्धि यानी मेंटल रिटार्डेशन रह जाता है। बाल्यावस्था में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से व्यक्ति का जड़वामनता हो जाता है। आगे देखेंगे, बाल्यावस्था में थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण व्यक्ति का मंदबुद्धि होना और बौनापन दोनों का साथ होना ही जड़वामनता कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे ये जो थायराइड ग्रंथि होता है वह जो होता है किस आकार की होती है, तो सी आकार की होती है। किस प्रकार की देखने में होती है, तो सी आकार, इसीलिए इसको सी सेल भी कहा जाता है या सी कोशिका भी कहा जाता है। तो सी कोशिका या सी सेल, थायराइड ग्रंथि में अंग्रेजी वर्णमाला के सी अक्षर के आकार की कोशिकाएं पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि में पाई जाने वाली सी आकार की कोशिका को सी कोशिका या सी सेल कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि में पाई जाने वाली सी कोशिका से कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।